Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss organometallic compounds. These are the compounds in which, as the name stated, look organometallic. It means contain carbon and metal bond. Direct carbon and metal के बीच में अगर bond होगा किसी organic compounds में तो उसको हम क्या कहेंगे? Organometallic compounds कहेंगे. It means these compounds contain C carbon metal bond. ये metal है, कोई भी metal इसमें हो सकता है. अब मैं सिंपलेस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ जो आप लोगों ने अधिकतर जब से भी अपनी केमिस्ट्री सीखना शुरू किया तब से एक नाम सुना होगा, ग्रीगनार्ड रिएजेंट. ओके, ग्रीगनार्ड रिएजेंट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, CH3MgBr. ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं एक CBr बॉन्ड है ना, CBr बॉन्ड. तो CBr बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? देखिए ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड है आपका CMg बॉन्ड है, CMg बॉन्ड. तो ये आपका है कार्बन मेटल बॉन्ड. इट मीन्स C और M के बीच में, यानी कि Mg यहाँ पर है. तो इसको अगर हम इस तरह से लिख दें, CH3Mg और ये Br इससे जुड़ा हुआ. तो इस बॉन्ड की वजह से, जो कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है डायरेक्ट, इस बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड क्या कहे जाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कहे जाते हैं. ओके, तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं आपके. जैसे डायरेक्ट आप देखते हैं यहाँ पे तो Br भी लगा हुआ है, या कुछ ऐसे भी कंपाउंड जैसे CH3Li, ये भी एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन और Li मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है. ओके, तो यहाँ पे जो कार्बन और मेटल के बीच में जो डायरेक्ट बॉन्ड है, इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होते हैं आपके? आयनिक होते हैं. और कुछ कम आयनिक हो सकते हैं, कुछ पार्शियल आयनिक हो सकते हैं, कुछ जो है पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर लिए हुए हो सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कि मेटल जो है वो किस तरह का मेटल है. जैसे सपोज लेट कि अगर आप लेते हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के मेटल लेते हैं तो प्योर आयनिक नेचर में वो आएगा. लेकिन अगर आप जैसे Mg लेते हैं तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसके बीच में हो सकता है आपका. उसे जैसे Li है, फर्स्ट ग्रुप के अगर एलिमेंट ले रहे हैं तो वो काफ़ी आयनिक नेचर के कंपाउंड वहाँ पर बना सकते हैं. लेकिन अगर आप जो हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट ले रहे हैं, या उसके अलावा जो है कोई दूसरे मेटल हैं जो हैं कार्बन और मेटल के बीच में आयनिक नेचर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा पार्शियल नेचर अगर उसमें कोवेलेंट का आ जाता है तो वो पार्शियल कोवेलेंट कंपाउंड भी कहे जा सकते हैं. वो बॉन्ड पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है. अगर आपसे कहा जाए कि जैसे CH3Na है, ये आपका आयनिक होगा काफी, जो C और Na के बीच में है, ये आयनिक बॉन्ड है, प्योर आयनिक नेचर का. जैसे ये आपका थोड़ा सा कम आयनिक नेचर का, यानी कि कुछ कोवेलेंट का बॉन्ड नेचर लिया हुआ होगा. ओके, तो इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं. आप जो है ग्रीगनार्ड रिएजेंट को बना सकते हैं. Br की जगह पर Cl लिख सकते हैं, उसकी जगह पर I लिख सकते हैं. तो बहुत सारे ग्रीगनार्ड रिएजेंट आपके बन सकते हैं, जैसे CH3MgCl, CH3MgI, ओके, या C2H5MgBr. तो so many organic compounds, organometallic compounds can be prepared from alkane and मैग्नीशियम एंड Br. उनको लेकर के आप बना सकते हैं. एल्केन मॉइटी ले लिया आपने, जो आपका मैग्नीशियम की मॉइटी है उसमें हेलोजन है. तो इट मीन्स जो आपके कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला आपका बन सकता है RMgX, एक फॉर्मूला हमने बना दिया. ओके, ये ग्रीगनार्ड रिएजेंट है. अब आप देखते हैं कि इसको कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से लेबोरेटरी में इसका प्रिपरेशन किया जा सकता है. तो इसमें आप क्या लेते हैं, देखिए, एक तो जो एल्केन है, ओके, उसका एल्काइल हैलाइड आपने बना दिया. एल्केन जैसे RX मैंने ले लिया, कोई भी RX, लेट की जो यहाँ CH3 है, ये Cl है तो मैंने CH3Cl ले लिया. ओके, इस पर आप जो है मेटल का रिएक्शन करते हैं. लेट मैंने Mg को ही ले लिया यहाँ पर, और इसको ईथर की प्रेजेंस में आपने क्या करना होता है, गर्म करना होता है. तब जाके आपका क्या बन जाएगा, RMgX. इस तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं. ओके, तो इनका यूज क्या हो सकता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्सेटाइल ऑर्गेनिक रिएजेंट की तरह ये काम करता है. सो मेनी कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड
with this organometallic compounds. लेट कि आपसे ये कहा जाता है कि आपको कोई कंपाउंड दिया है, सपोज लेट CH3MgBr दिया हुआ है, इससे आपने बना देना है मीथेन बनाना है। तो कैसे बनाओगे इसको? कन्वर्जन के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक दो एप्लीकेशंस भी हम इसमें आपको बताते हैं कि किस तरह से इन कंपाउंड्स को जो है आप केमिकल रिएक्शन करके कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे कंपाउंड में। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसमें प्रिपरेशन की जा सकती है, एनालिटिकल जो इसका एप्लीकेशन हो सकता है, या लेबोरेटरी में आप क्या क्या इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। CH3MgBr, अगर इसको हम किसके साथ में, वाटर के साथ में ट्रीट कर देते हैं, ओके। अगर इसको वाटर के साथ में ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, देखिए। अब जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसको आप क्या करेंगे, पहले तो इसमें कहाँ पर आपका पॉजिटिव सेंटर होगा, कहाँ पर नेगेटिव सेंटर होगा, उसको भी आपको देखना। देखिए, क्योंकि जो ये कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक है, तो ये ऑर्गेनिक मॉइटी है और ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, इनऑर्गेनिक मॉइटी है, ओके। तो जो आपको इसमें ब्रेक करना है, इस कंपाउंड को टू पार्ट्स में अगर तोड़ना है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में आपको तोड़ना है। आप इनऑर्गेनिक मॉइटी में ही Mg और Br के बीच में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस आपको इसके बीच में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट के बीच में लगाना है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है आपका CH3 और Mg के बीच में, तो इसमें आपका जो CH3 वाला पार्ट होगा वो तो पार्शियल नेगेटिव लिया होगा, और Mg जो होगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिया होगा, ठीक है। तो CH3 के ऊपर आपका नेगेटिवली चार्ज है और MgBr में Mg के ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो अब आप वाटर के साथ में आप देखते हैं, वाटर में क्या होता है आपका H+ और OH- है, ओके। तो जो CH3 नेगेटिव लगा हुआ है, ये आपका H पॉजिटिव वाटर से लेकर के अपने को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH4 में कन्वर्ट कर देगा, ओके। और बाकी पार्ट एक साथ आ जाएगा। जैसे Mg है, आपको मालूम है कि Mg एक डाइवेलेंट मेटल है, तो Mg में Br तो एक लगा हुआ है, OH- भी इसके साथ में लग जाएगा, तो वो कंपाउंड जो दूसरा बनेगा वो MgBrOH बन जाएगा। तो इट मीन्स आप मीथेन इस तरह से बना सकते हैं, ओके। इसी तरह से आपको कुछ और रिएक्शंस भी इसमें दी जा सकती है। लेट मैं एक रिएक्शन और दे देता हूँ आपको, CH3MgBr और प्लस C2H5OH, यानी कि अल्कोहल दिया हुआ है। ये मैं कुछ रिएक्शन ऐसी दे रहा हूँ जिसमें बच्चों ने जो है एग्जाम्स में गलत किए हुए थे, उन्हीं को मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए, तो इसका भी प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो इसको कैसे आप बनाएंगे, ये तो आपको पहले भी मैंने बता दिया। जैसे CH3MgBr है, इसको आप जो है प्लस माइनस में कैसे लिखेंगे, CH3 के ऊपर आ गया आपका डेल्टा नेगेटिव, और MgBr में Mg के ऊपर क्या आ गया आपका डेल्टा पॉजिटिव आ गया, ओके। तो आपका जो ये अल्कोहल है, इसमें अगर आपको प्लस माइनस लगाना है तो क्या होगा, देखिए, क्योंकि ये अल्कोहल जो है एक वीक एसिड की तरह काम करता है, तो ये H पॉजिटिव दे सकता है। तो ये वाला पार्ट जो है वो C2H5 इतना पार्ट, यानी कि इथॉक्साइड वाला जो पार्ट, ये पार्ट है आपका नेगेटिव, और ये H वाला पार्ट क्या है आपका पॉजिटिव है। तो CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर के आपका क्या बना देंगे, CH4 बना देंगे, यानी कि मीथेन, इससे भी मीथेन बन जाएगा। बाकी पार्ट एक साथ कर लेते हैं। बाकी आपका हो गया, देखिए, MgBr पहले से लगा हुआ है, वो आपका क्या आ जाएगा, C2H5 आ गया। तो इससे भी आप जो है मीथेन बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इथेन बनाइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करिए और इथेन बनाइए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पे किसी ऐसे मॉइटी को आप ले सकते हैं जिससे कि इथेन की पॉसिबिलिटी बन जाए। तो हम ये ले लेते हैं C2H5, ओके। तो MgBr हमने ले लिया। अब आप किसी के आप वाटर के साथ में ट्रीट करिए तो भी इथेन बन जाएगा, आप C2H5OH के साथ में ट्रीट करिए तो भी इथेन बन जाएगा, क्योंकि C2H5 यहाँ से लिया, H+ यहाँ से ले लिया, तो C2H5 में आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो C2H6 बन जाएगा, ओके। C2H5OH है और इसमें H+ है, ये भी आपका C2H6 बन जाएगा। तो दोनों तरीके से, इन दोनों से भी यही बनेगा, लेकिन हम किसी दूसरे से आपको दे देते हैं। लेट NH3 के साथ में इसका रिएक्शन करना है। तो अमोनिया में भी जो है NH3 है, तो इसमें क्या है आपका NH2
H प्लस और NH2 नेगेटिव। इस तरह से इसको जो है आप आयनिक रूप में जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो H पॉजिटिव जो है C2H5 नेगेटिव और MgBr में Mg के ऊपर आपका पॉजिटिव है, तो C2H5 नेगेटिव के साथ में कौन जुड़ जाएगा? H पॉजिटिव। तो ये आपका बन जाएगा क्या? C2H6। ओके, और बाकी पार्ट एक साथ हो गया तो ये आ गया आपका MgBr और इधर आ जाएगा आपका क्या? NH2। ओके, तो इस तरीके से इथेन भी आपने बना लिया। तो और हम आगे और बताते हैं आपको कि कुछ इस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो एप्लीकेशंस है हमारा सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और क्या किया जा सकता है। लेट आपने क्या किया, C2H5 MgBr का रिएक्शन हमने कर दिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, और आपको दे दिया A एक कंपाउंड बनेगा। देन आपसे कहा जाता है कि इसका आप हाइड्रोलाइसिस करिए, एसिड हाइड्रोलाइसिस करिए, और बनेगा B। तो B क्या बनेगा ये पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिशन में भी अधिकतर पूछा जाता है कि ये रिएक्शन आपको इस तरह से लिखी होगी, B इज ओके। ये नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में या CUET के एग्जाम में इसमें ये पूछा जा सकता है आपके। तो इसको हम कैसे बनाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले तो इसको कंप्लीटली आप लिखेंगे। ओके, एक तो C2H5 MgBr के बारे में तो हमें पता ही है किस तरह से इसको लिखना है। C2H5 में क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। MgBr में Mg के ऊपर आ गया आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और आपका HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आप क्या लिखते हैं? HC≡OH, ऐसे लिखते हैं आप। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन में क्या लगाते हैं आप? डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन में क्या लगाते हैं? आपका डेल्टा पॉजिटिव लगता है। तो जो A बनेगा आपका वो क्या बनेगा? इस जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको दिया है और जो कार्बोनिल कंपाउंड दिया है उनका एक एडक्ट बन जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो वो एडक्ट कैसे बनेगा देखिए। C2H5 नेगेटिव है तो वो तो ये कार्बन पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा, और MgBr में Mg में पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीजन नेगेटिव के पास में जुड़ जाएगा। ओके, तो इट मीन्स जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो एक तरह से किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये माना जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और उस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने वाली मॉइटी जो है आपका यहाँ ऑर्गेनिक मॉइटी है जो कि नेगेटिव चार्ज लिए हुए है। ओके, तो ये C2H5 नेगेटिव जो है आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। C2H5 नेगेटिव क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ ऐड हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये तो यहाँ ऐड हो गया। और MgBr जो Mg में जो पॉजिटिव है वो कहाँ ऐड हो जाएगा? आपका O नेगेटिव में। तो एक एडक्ट बनेगा। तो वो एडक्ट ये हो गया HCO MgBr, और इधर लग गया आपका C2H5 और यहाँ आ गया आपका H। ओके, ये एक एडक्ट है। अब आप इस एडक्ट को क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी कि वाटर के साथ में ट्रीट करना है। उसमें थोड़ा सा क्या मिला रखा है? एसिड। दैट्स व्हाई कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस जब आप करते हैं तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे वाटर है, वाटर को अगर आप ब्रेक करते हैं तो H प्लस और OH माइनस उसमें हो गई। तो ये क्या करता है? यहाँ पर जो सबसे इस अगर पूरे मॉलिक्यूल को जो एडक्ट बना हुआ है उसमें अगर आप देखो, क्योंकि ये जो सिस्टम आपको दिया हुआ है एसिड हाइड्रोलाइसिस का जो सिस्टम है ये तो पोलर सिस्टम है। तो इसमें जो पोलर बॉन्ड जो बेस्ट पोलर बॉन्ड अगर हम कहेंगे OMG, यहाँ पर पोलैरिटी है। ओके, यहाँ पे अगर पोलैरिटी है तो ऑक्सीजन में क्या होगा? आपका डेल्टा नेगेटिव, और Mg वाले पार्ट में क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो वाटर में जो है H प्लस और OH माइनस है, या ये कहें कि जो उसमें एसिड मिला है उससे उसमें प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो प्रोटोनेटेड जो वाटर बना हुआ है प्रोटॉन्स का नंबर उसमें क्या है? ज़्यादा है। तो H प्लस तो इससे जुड़ जाएगा, O के साथ में O नेगेटिव है, और MgBr वाटर का OH माइनस जुड़ जाएगा आपका Mg के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका HCH, ये तो मैंने SS लिख दिया, नीचे C2H5 लगा हुआ है ये भी हो गया, O के साथ में लग गया आपका H, और बन जाएगा प्लस MgBr OH बन गया। तो इट मीन्स इस अगर आप कंपाउंड को आप देखें जो फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है तो C2H5 CH2OH, इट मीन्स ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया आपका, 1 डिग्री अल्कोहल।
2 और ये आपका 1 3 इसमें कार्बन है, तो इट मीन्स ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कंपाउंड बन गया। ओके, ये हमने किससे बनाया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में बनाया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट को लेते हैं और उसको फाइनली जो है फर्स्ट ट्रीटेड विथ, फर्स्ट किससे ट्रीट करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट और फॉर्मेल्डिहाइड को, देन फॉर्म द एडक्ट फॉलोड बाय जो है एसिड हाइड्रोलिसिस आपको करनी है, तो देन आपका प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर जो बना हुआ है, जो लिया हुआ है आपका C2H5 लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। तो इसी तरह से अगर लेट अपने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया आपने, लेट में एक कंपाउंड आपको दे दूं कि एसिटाल्डिहाइड अगर आपको दे दिया गया, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड अगर आपको दे दिया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर सेम मैकेनिज्म को अगर आप रिपीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनने की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, उसको देखिएगा। C2H5 MgBr, ये तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लिया आपने, और इसके साथ में आपने ले लिया CH3C OH, ये है आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। नो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में एसिटाल्डिहाइड लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो है आपका क्या, कार्बोनिल कार्बन में आप देखिए C O है, तो ये तो यहाँ शिफ्ट करेगा तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव हो गया, और C2H5 MgBr में ये है आपका डेल्टा नेगेटिव और ये क्या है आपका डेल्टा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट एडक्ट फॉर्मेशन होगा। एडक्ट फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, जो ये C2H5 नेगेटिव है वो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा, इट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। MgBr में जो Mg में पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं CH3CO MgBr। ओके, और डाउन साइड में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए क्या जुड़ गया, C2H5, और यहाँ क्या लगा हुआ है, H लगा, तो ये तो एडक्ट हो गया। इसका आपने फिर क्या कर देना है, हाइड्रोलाइसिस कर देना। जब एसिड हाइड्रोलिसिस इसका आप करते हैं H+H2O, तो जैसा कि मैंने इस वाले रिएक्शन में बताया है उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे ब्रेकिंग होगी। देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें से जो प्रोटॉन होगा वो प्रोटॉन तो लग जाएगा आपका किसके साथ में, O के साथ में, और MgBr के साथ में क्या पार्ट लगेगा, नेगेटिव पार्ट लगेगा, OH नेगेटिव। तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3COH H C2H5 प्लस आपका बन गया MgBrOH। तो इट मीन्स अगर आप इसको देखें जो प्रोडक्ट बना है तो ये बना है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। आप देखेंगे जो OH लगा हुआ है किस कार्बन से लगा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से, क्योंकि दिस कार्बन अटैच्ड विद 2 more कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंडरी कार्बन एटम, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में यानी कि मिथेनल के साथ में आपने क्या बनाया, प्राइमरी अल्कोहल बनाया, और ऐसे एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप लेते हैं, लेट मैंने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इथेनॉल ले लिया, तो आपको क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरे कोई भी अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो उसके साथ में आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब बात आती है कि कब बनेगा टर्सरी अल्कोहल, तो आप इसकी जगह पर जो आपने यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड लिया था इसकी जगह पर आप क्या ले लीजिए, एसीटोन ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए, मैं कह देता हूँ। तो देखिए कीटोन के साथ में रिएक्शन कैसे होगी, लेट मैंने ले लिया C2H5 MgBr प्लस CH3COO CH3, ये हो गया एसीटोन, ठीक है, प्रोपेनॉन हमने ले लिया। तो इसके साथ में पहले एडक्ट बनना है, पोलैरिटी उसी तरह से शो करेंगे, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर ये हो गया आपका डेल्टा नेगेटिव और ये वाला पार्ट क्या आ गया आपका डेल्टा पॉजिटिव। तो पहले जो एडक्ट बनेगा देखिए C2H5 नेगेटिव आपका कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बोनिल कार्बन के पास में, MgBr में Mg किससे जुड़ जाएगा आपका, ऑक्सीजन के साथ में। तो एडक्ट फॉर्मेशन किस तरह से हो गया, CH3CO MgBr और यहाँ लग गया आपका C2H5 और इधर साइड में आपका क्या आ गया, CH3। नाउ इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करनी है। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद
OMG बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, ये है नेगेटिव और ये है आपका क्या पॉजिटिव। तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 OH CH3 C2H5, ओके। और प्लस जो है साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgBrOH बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसको देखिए, दिस इज टर्सरी अल्कोहल, ओके, टर्सरी अल्कोहल ये बन गया। तो इट मीन्स अगर पूरा हम इसको समराइज करें तो आप देख रहे हैं कि जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करते हैं आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करते हैं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरे एल्डिहाइड के साथ में करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन को ले लेते हैं किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में, तो आपको मिलता है टर्सरी अल्कोहल। तो कहीं भी इस तरह से प्रिपरेशन करने के लिए आए तो आप इसका क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज किया जा सकता है, ओके। तो ये दो तरह के जो हैं चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को आपको एक तो केमिकल रिएक्शन के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ना है, दूसरा प्रिपरेशन में आप अल्कोहल में पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे इस रिएक्शन का यूज करना है आपको। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट के ये सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी हैं। अगर आपको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजेंट सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पे यूज किया जाता है, इस तरह से कुछ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आए तो आप ये रिएक्शंस वहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने आपको एप्लीकेशंस भी बता दिया और इसके अकॉर्डिंग आपके अगर सिलेबस में इसके अलावा भी कोई चीज़ दी हुई है तो मैं उस रिएक्शन को भी एक मैं बता देता हूँ। लेट की एल्कीन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, वो तो इजी रिएक्शंस है। लेट अगर एक रिएक्शन हम आपको दे दें, एक एग्जाम में भी इस तरह की रिएक्शनें आ सकती हैं। सिंपल रिएक्शन है CH3MgI, अगर इसको रिएक्ट कराते हैं हम तो देखिएगा कैसे प्रोडक्ट बनेगा। लेट की एक रिएक्शन आपको दे दी जाए, CH3MgI आपको दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है ICH2CH डबल बॉन्ड CH2 इक्वल टू कुछ आपको बनाना है। लेट की आपको अभी दिया हुआ है एक तरह से, देखिए ये डबल बॉन्ड है लेकिन 3 कार्बन है इसमें, ये एल्कीन है कंपाउंड, आइडो दिया हुआ है 3 है तो लेकिन प्रॉप है। लेट की इस 3 कार्बन से आपको 6 कार्बन वाला कोई कंपाउंड बनाना है। तो आपने अगर 6 कार्बन वाला बनाना है तो 3 ये है तो आपको यहाँ पर भी उसी तरह से देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या बना रहे हैं, देखिए हम बनाएंगे 3 कार्बन को 4 कार्बन में अगर कन्वर्ट करना है तो हमने ये ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर से ये I जो है इसके साथ में आ जाएगा और ये जो CH3 ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा CH3, ये इसकी जगह लग जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जो है आपका क्या बन जाएगा MgI2 बन जाएगा, ओके। तो वो आपका 4 कार्बन वाला बन गया। 3 कार्बन से 4 कार्बन का एल्कीन आपका बन गया। आपने अगर 3 से 5 बनाना है तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, CH3CH2 MgI ले सकते हैं। 3 से 6 बनाना है तो यहाँ पर क्या लिया जा सकता है, CH3CH2 CH2 MgI लिया जा सकता है। उससे जो है आपका क्या बन जाएगा 6 कार्बन का एल्कीन बन सकता है, ओके। इस तरह से आप कन्वर्जन जो है किस तरह के वहाँ पर कंपाउंड से क्या कंपाउंड बनाना है वो अगर आप समझ लें कि क्या किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो आसान हो जाता है कि प्राइमरी जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको सिलेक्ट करना, ओके। तो इस तरह से मैंने आपके ये सिलेबस में ये दिया हुआ है तो मैंने बताया आपको, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू वेरी मच।